मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, जरा उस पर भी बात करना जरूरी है। और सन 90 की दहाई में वादी कश्मीर से अपना घर बार या अपना इलाका छोड़ने वाले कश्मीरी पंडितों के हवाले से एक अर्जी दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि वो हुकूमत को हुक्म दे कि जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित हैं या जिन लोगों ने अपना घर बार छोड़ा है, उन लोगों की नौकरियों के हवाले से जब कोई पेशरफ्त होती है या वो नौकरी हासिल करें तो उनको रिजर्वेशन इसमें मिलनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन होनी चाहिए। यानी जो बाकी कैटेगरीज के लिए आप देखते हैं, किसी के लिए 30, किसी के लिए 32, 34, इस हिसाब से बिलतरतीब रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई थी कि उम्र की हद जो है वो कश्मीरी पंडितों के लिए, जो डिस्प्लेस्ड कश्मीरी पंडित हैं, उनके लिए कम होनी चाहिए। यह अर्जी जैसे ही अदालत में पहुंची तो अदालत ने सिर्फ 1 या 1.5 मिनट के अंदर ही इस अर्जी को ये कहकर खारिज कर दिया कि सारा का सारा मामला जो है वो हुकूमत के पास होता है और हुकूमत ये देखते हैं, और एग्जीक्यूटिव पॉलिसी जो है वो जुडिशियल मैटर नहीं है, अदलिया का ये काम नहीं है, बल्कि हुकूमती इदारे इस पर कोई हतमी फैसला लेने के अहल हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। और हवाला इसमें दिया गया था एक गुजरात दंगों का, जिसके बाद मुतासरीन को एज रिलैक्सेशन दी गई। फिर कहा गया कि 1984 में सिख दंगे हुए, सिखों के खिलाफ जो दंगे किए गए, उसमें भी जो मुतासरीन थे उनको भी एज रिलैक्सेशन मिली, हुकूमत की जानिब से कदम उठाए गए। तो उसी तर्ज पर वो जो 2002 और 84 का हवाला देते हुए कहा गया कि कश्मीरी पंडितों के लिए भी एज रिलैक्सेशन के हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए। फिर पनुन कश्मीर नाम की जो तंजीम है, ग्रुप है कुछ कश्मीरी पंडित एक्टिविस्ट का, वो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां पर जैसे ही उनके काउंसिल की जानिब से बात रखी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ और सिरे से एक बात से खारिज भी कर दिया कि ये पूरा मामला जो है वो अदालती सतह का कम, और हुकूमत इस बात के लिए अहल है कि वो किसी तरह के कवायद व ज़वाबित बनाए, एज रिलैक्सेशन से मुतल्लिक कोई फैसला ले। बेंच ने समाअत करने से इस अर्जी पर मजीद इनकार कर दिया और 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये समाअत जो है वो इस तरीके से इस केस पर ख़त्म हो गई है। चलिए जनाब, ये अदालत की बात हो रही थी, लेकिन ज़रा बात लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की भी करते हैं। बात करते हैं मंशियात पर जारी क्रैकडाउन की, और 3 साल के अदाद शुमार सामने आए हैं। और सरकारी ज़राए के मुताबिक ये अदाद शुमार इंतहाई हौसला अफजा है, क्योंकि ये तभी मुमकिन हो सका है जब अवामी तौर पर इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई है, स्पेसिफिक ऑपरेशन चलाए गए हैं, और नार्को टेरर की कमर की हड्डी तोड़ने में पुलिस कहीं ना कहीं अब तक कामयाबी नजर आ रही है। इत्तलात और खबरों के मुताबिक पिछले 3 साल के दौरान एंटी नार्को टेरर ऑपरेशंस तेजी के साथ चलाए गए और तकरीबन 3000 के करीब केसेस जो है वो रजिस्टर किए गए हैं 3 साल के दौरान। जब 3000 के करीब केसेस नार्को टेररिज्म के तहत एंटी नार्को ऑपरेशंस के अंदर रजिस्टर किए गए तो उनमें 4535 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई है, और उन गिरफ्तार अशखास से कई चीज़ें बरामद हुई है जो मशकूक चीज़ें थी, जिनमें चर्स, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर और इस तरीके की चीज़ें बरामद हुई है। और लगातार ये ऑपरेशन जो है वो अभी भी चल रहे हैं। साउथ के बाद अब सेंट्रल यानी श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल पर खास नज़र रखी जा रही है, क्योंकि अब साउथ के बाद बडगाम से इतलात और ख़बर यह है कि भंग की काश्त या चरस की काश्त को उगाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर इंतज़ामिया जो है वो पहले ही मुतहरिक हो गई है। अथॉरिटीज़ ने इस वबा से बचने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम उठाए हैं, जहाँ पर अवेयरनेस कैंप्स चलाए जा रहे हैं, रैब प्रोग्राम्स को हाथ में लिया गया है, और कानून की सख्ती के साथ अमल दरामद हो, इस ज़िमन में कोशिशों में बड़ी तेज़ी जो है वो कर ली गई है। इंतज़ामी अमूर चलाने वाले अफसरान का मानना है कि अनंतनाग, गांदरबल, बारामुल्ला से बड़े पैमाने पर और बडगाम से इन दिनों जो है वो नशावर चीज़ें बरामद हो रही है, और यही वजह है कि साउथ नॉर्थ के बाद सेंट्रल कश्मीर, यानी जिनमें 3 अहम तरीन ज़िले आ रहे हैं, बडगाम, गांदरबल और श्रीनगर, यहाँ पर सबकी नज़र रहेगी, और तमाम अफसर और खुफिया इदारे जो है वो मुतहरिक हो गए ताकि इस कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाया जा सके। आपको याद होगा गुलिस्तान टीवी पर हमने मुसलसल जो है वो प्रोग्राम चलाया, आपको बताया था कि किस तरीके से लाखों लोग जो है, नौजवान जो है वो इस दलदल में फंस रहे हैं, उड़ता जम्मू कश्मीर बना था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती इदारे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ मुतहरिक हुई, पुलिस ने लॉ जो कानून नाफिज है उसको किया, और बहुत सारे लोगों के इमलाक को कुर्क किया गया, अदालती नोटिसें जारी कर दी गई, और मुसलसल हर दूसरे तीसरे दिन हम इस तरीके की इतला जो है वो देख रहे हैं कि नार्को टेरर में जो प्रॉपर्टी बनाई गई है उससे पुलिस ने जो है वो सीज किया है। लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को चलाने की जरूरत है। अब